ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर एक वार्निंग थी। 3 बार एयरक्राफ्ट का पावर चला जाता है और उसके बाद इंजीनियर्स की मदद लेने के बाद भी वो शुरू नहीं हो पाता और अंत में उसे ग्राउंड कर दिया जाता है और इसमें चले जाते हैं 5 से 6 घंटे। क्रू, पायलट्स और पूरे पैसेंजर्स एकदम परेशान हो जाते हैं। अभी भी इन्हें अपनी रेपुटेशन की पड़ी हुई है। क्रू को साइलेंट धमकियां दी जा रही है। ये एक गलती थी या बेपरवाही। 12 जून 2025 अहमदाबाद का एक आम सा दिन एक भयानक याद बन गया। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 787 ड्रीमलाइनर। मम्मा लैंड करके कॉल करती हूँ आपको। पापा हाँ पहुंचकर मैसेज कर दूंगी आपको। सोए होंगे ना आप उस वक्त। और कुछ फॉरेनर्स कह रहे होंगे अपने दोस्तों से, अपने परिवारों से कि हाँ हम आ रहे हैं, इतने बजे एयरपोर्ट हमें लेने आ जाना। 242 लोग। प्लेन ने टेक ऑफ किया लेकिन सिर्फ कुछ मिनट के लिए। उसके बाद सिर्फ एक कॉल आई, मेडे मेडे मेडे, जिसका मतलब ये कहा जाता है कि कोई इमरजेंसी है या फिर कुछ लाइफ थ्रेटनिंग है। और उसके बाद प्लेन जमीन पर आ गिरा। मेघानी नगर के पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, मेडिकल हॉस्टल सब तबाह और हवा में सिर्फ ब्लैक स्मोक था जो अब तक हम सबके दिलों में, हमारी नजरों में घूम रहा है। 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू। कुछ सपने उसी वक्त वहीं जल गए। कुछ लोगों का इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था कि या फिर एक वार्निंग थी। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि प्लेन के इंजन में कुछ टेक्निकल इशू था। फिर भी एयरक्राफ्ट को क्लियरेंस कैसे मिल गई? एयर इंडिया सबसे एक्सपेंसिव एयरलाइन है, लेकिन क्या सेफ्टी के मामले में वो सबसे गरीब है? क्या हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते? इनके एयरक्राफ्ट को लेकर कितनी ज्यादा कंप्लेंट्स है। मिड एयर कितने सारे फॉल्स निकल कर आते हैं, लेकिन तब भी इनके प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट इनके कैप्टन्स पर भी प्रेशर डाला जाता है टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट। कुछ विस्तारा के कैप्टन्स ये कहते हैं कि हमारे टाइम पर ऐसा कुछ होता था तो हम डायरेक्टली मना कर देते थे, चाहे कितना भी डिले क्यों ना हो जाए, हम एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाएंगे। लेकिन इन एयर इंडिया इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, बार बार इनको कॉल आ जाती है। और मैं आज ही न्यूज देख रहा था और DGCA के कुछ मिनिस्टर थे, कुछ तो थे वो ये कह रहे थे कि हमारे पायलट्स बहुत अच्छे हैं और हमारे जो एयरक्राफ्ट जितने भी रहते हैं वो पूरी क्लियरेंस करने के बाद ही फ्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो में देखेंगे तो वहां पर सामने दिखाई दे रहा है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ उसके बाद वो ऊपर जाने के बजाय एयरक्राफ्ट नीचे ही जाता रहा और उनके लैंडिंग गियर्स भी नीचे ही थे, बाहर थे। इसमें पायलट की कोई तो गलती नहीं। लेकिन ये बात तो जरूर है, हर बार ऐसा ही होता है। इनफैक्ट बहुत सारे क्रू और पायलट्स भी ऐसा कहते हैं कि ऐसा अगर सिचुएशन कभी हो तो बंदा मर जाए वो बेटर है कि बाद में जो हमें ट्रॉमा, टॉर्चर हमें सहना पड़ता है, बार बार हमें बुलाया जाता है DGCA की तरफ से, तो वो बहुत भयानक होता है। और आपने भी बहुत बार एयर इंडिया की फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा, जैसे मैंने भी किया है, तो वहां पर बहुत बार कॉल बेल नहीं चलती है, बहुत सारी चीजें उसमें चलती नहीं है और आवाजें तो बेशुमार आती हैं। तो अगर बाई चांस अगर आप अपनी विंडो से कहीं आग देखते भी हो तो उनको बार बार कैसे बताओगे, चिल्लाओगे, क्या करोगे? तब तक वक्त भी निकल सकता है ना। और इन सब के बीच में क्रू को सहानुभूति देने के बजाय ये लोग उनको क्या बोल रहे हैं, एक मेल्स कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। साइलेंट धमकी मैं उसको बोल सकता हूँ कि अपना मुंह बंद रखें, कहीं पर भी कुछ ना बोलें, सोशल मीडिया पर नहीं, कोई अगर आपसे कुछ पूछता है तो कुछ भी ना बोलें। यहाँ लोग मर रहे हैं और मर गए और इनको अभी भी अपनी रेपुटेशन की पड़ी है, अपनी इमेज की पड़ी है। कैप्टन सुमीत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लीव कुंडल दोनों ने अपने लास्ट मोमेंट तक लड़ाई करी। मैं तो उनकी सिचुएशन सोच रहा हूँ कि मतलब पैसेंजर्स को तो चलो नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन पायलट्स को बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा कि क्या होने वाला है। और उनके उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होगा, अपनी फैमिली, उनको मतलब मौत उनके एकदम सामने थी। क्या सिचुएशन में होंगे वो, क्या फील कर रहे होंगे। पर जब इंजन ही फेल हो गए या सिस्टम ही फेल हो गया तो वो क्या ही कर सकते थे, कितना ही लड़ सकते थे। कैबिन क्रू 12 लोग थे, उनकी फैमिलीज उनका इंतजार कर रही होंगी कि हमारे बच्चे लंदन में पहुंचकर हमें कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे। और वो लोग भी कितने एक्साइटेड होंगे, क्या पता किसी का पहला लिए वो लंदन में जा रहे हैं तो हम यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कितनी एक्साइटमेंट होगी उनके बीच में। इस फ्लाइट पे 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्तुगीज और 1 कैनेडियन बंदा था। और उनमें से गुजरात के एक CM भी थे। शुरुआती रिपोर्ट्स ये कह रही हैं शायद कोई बर्ड हिट हुआ होगा, मे बी इंजन मैलफंक्शन, मेंटेनेंस के लिए गया था। ATC से प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया, मेडे का कोई रिप्लाई नहीं आया। DGCA ने नोटिस लिया है, लेकिन इसका भी जवाब मिलेगा या फिर फाइल बंद हो जाएगी। एयर इंडिया की लेगेसी एक ब्रांड है, लेकिन सिर्फ नाम से भरोसा नहीं जीता जा सकता। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं
क्या एयर इंडिया सच में सेफ है? इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी कोई ब्लेम गेम खेलना नहीं था। जस्ट ये कुछ सवाल थे और उन लोगों के लिए कुछ सवाल उठाना जो शायद उठा नहीं सकते। हम बस यही चाहते हैं कि सच सामने आए। हर फ्लाइट, हर पायलट, हर एयरक्राफ्ट डबल चेक हो और सबसे ज्यादा जरूरी, इन जानों का हिसाब दिया जाए। मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो हमको छोड़कर चले गए और उनकी फैमिलीज के लिए। रब उनकी फैमिलीज को हिम्मत और ताकत दे, उनके मनों में शांति दे, तसल्ली दे। आई विल कॉल यू बैक वंस आई विल बी लैंडेड। शायद ये उनकी आखिरी कॉल होगी, ये आखिरी मैसेज।